वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एल्फ्रेड वेगनार ने लिखी है, और इसमें हमने ये बताया था कि हिमालय इंडिया कैसे बना। ठीक है, अब हम अर्थ पर हमारा इंडिया कहाँ अवस्थित है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारा इंडिया स्फेरिकल शेप में है। ये साउथ डायरेक्शन है जिसको हम हिंदी में दक्षिण कहते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है जिसको हिंदी में उत्तर कहते हैं। ठीक है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है जिसको हिंदी में पूरब दिशा कहते हैं। और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है जिसको हिंदी में हम पश्चिम दिशा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका, अगर हम इस पॉइंट पर आएंगे, इस क्वाड्रेंट पर आएंगे, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट होगा, ये आपका साउथ ईस्ट होगा, ये आपका साउथ वेस्ट होगा, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। तो जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है, इस जगह हमारा अवस्थित है। ठीक है, अब ये आपका तो इक्वेटर है। यहाँ पे आपका 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है, जिसे हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, और अगर नीचे की तरफ आप 23.5 डिग्री का एंगल लोगे तो यहाँ पर 23.5 डिग्री का, तो ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हिंदी में हम मकर रेखा कहते हैं। हमारा इंडिया जो भारत है वो यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो यहाँ पर अवस्थित है। अब जो भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, कई लोग इसे 33 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स लिख देते हैं, 33 लाख किलोमीटर, लेकिन जो एग्जैक्ट पैमाना है वो ये है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, और जो ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% है। जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.42% है आपका इंडिया। जो भारत है आप क्षेत्रफल की दृष्टि से तो दुनिया का 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां देश है, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, और अगर आप उसकी बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से पहला है, पहला आपका है चाइना की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया की कम है। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, 2021 में हुआ नहीं है अब तक। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, तो उस समय हमारी जनसंख्या 221 करोड़ के अप्रॉक्स देखी गई थी। 121 करोड़ के अप्रॉक्स, 121 करोड़ के आसपास देखी गई थी। और अगर हम उससे पहले बात करते हैं 2001 के सेंसस की, 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें देखी गई थी 102 करोड़ के आसपास। अब अनुमान लगाया जाता है कि 135 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, लेकिन सेंसस हुआ नहीं है तो हम इसको पर्टिकुलर नहीं कह सकते। पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, तो उसकी 18% पॉपुलेशन भारत के अंदर है। पूरे विश्व की 18% पॉपुलेशन भारत के अंदर है। अब भारत को 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैप के साथ दिखाऊंगी। ठीक है, भारत को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है मैदानी। जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग बना कैसे? जब हिमालय से नदियाँ आई थी तो वो अपने साथ बहुत सारी एलेबल सॉइल, मतलब जलोढ़ मिट्टी लेकर आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मैदानी भाग बनाया। तो जो भी पूरा हमारा भारत है उसके अंदर मैदानी भाग 43.0% है। ठीक है, आपका दूसरा पॉइंट आता है मैदान के बाद आता है पठारी क्षेत्र। पठार में और पहाड़ में पहले मैं बता देती हूँ क्या फ़र्क होता है। पहाड़ तो आपका होता है ऐसे, पहाड़ की शेप होती है ऐसे, और पठार की शेप होती है ऐसे, लाइक अ टेबल। पहाड़ की शेप होती है ऐसे, जिसे हम माउंटेन कहते हैं, और पठार जिसे प्लेट्यू कहते हैं उसकी शेप होती है एक मेज की तरह। तो पठारी क्षेत्र हमारा कितना है? 27.7। इंडिया के अंदर पठारी क्षेत्र दक्कन ही है, डेक्कन प्लेट्यू जिसे कहते हैं, दक्कन के पठार उसे ही कहते हैं। तीसरा आपका होता है पहाड़ी क्षेत्र।
पहाड़ी क्षेत्र है 18.6। इंडिया में हिमालय के पहाड़ और कुछ पहाड़ सतपुड़ा, विंध्य, इन सब के भी, अरावली की भी पहाड़ी हैं, तो टोटल 18.6% है। ठीक है। चौथा आपका आता है पर्वतीय पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है पर्वतीय क्षेत्र का 10.7। और जो जो बाकी जितना रेस्ट बचा हुआ है तो वो है नदियाँ, रिवर्स, मतलब वाटर बॉडीज। टोटली जितनी वाटर बॉडीज हैं बाकी वो हैं। इसके बाद मैं आपको कल मैप के साथ किस जगह कितना कहाँ पड़ता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।